सबसे पहले बात, माजी में महंगाई पर शोर मचाने वाले मिफ्ता इस्माइल आज मईशत को बहरान का शिकार करार देने लगे। अवाम को मजीद महंगाई से डराने लगे। बोले मजीद मुश्किल फैसले लेंगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मिफ्ता इस्माइल अवाम के लिए सब्सिडीज पर वावेला करते रहे। कहा कि इमरान हुकूमत ने IMF मुआहदे के खिलाफ सब्सिडीज दी। पैसे मांगने के लिए दूसरे ममालिक के पास जाना पड़ता है। मईशत सुधारना होगी। मुल्क की मुआशी बदहाली का जिम्मेदार नून लीग और PP हुकूमतों की बद इंतजामी को भी तस्लीम करना होगा। माजी में महंगाई पर शोर मचाने वाले मिफ्ता इस्माइल आज मईशत को बहरान का शिकार करार देने लगे हैं। अवाम को मजीद महंगाई से डराने लगे। आज बोले कि मजीद मुश्किल फैसले लेना होंगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मिफ्ता इस्माइल अवाम के लिए सब्सिडीज पर वावेला करते रहे। वो के लिए ये बजट नहीं है। बजट अगर गवर्नमेंट ने बनाया तो ये मतलब अवाम दोस्त नहीं बनाया, ये मतलब अवाम के बरक्स बनाया और सरकारी मुलाजमीन के लिए, बड़े लोगों को नवाजने के लिए बजट। IUCM ने तो ये पहले ही कहा था अवाम दुश्मन बजट है। हमें इससे क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट मुलाजिम की 15% बढ़ी है, पेंशन वालों की बढ़ी है, जो प्राइवेट मुलाजिम है उनके लिए क्या सोचा है हुकूमत ने? कल बजट पेश किया, इसका तो अल्लाह माफ़ी दे, हर आदमी जो है तबाही की तरफ जाने के नहीं चाहिए। अगर मेहरबानी करे कि इसको जो है ना ये हुकूमत चली जाए, कोई दूसरा आ जाए। मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार है, इससे वैसे ही आवाम को रिलीफ नहीं है। बजट में तो कल बेड़ा गर्क कर दिया है। मिफ्ता इस्माइल अपनी मर्जी से ही बजट पेश कर रहा है, कह के लगा रहा है, गरीब आवाम का मजाक उड़ा रहा है। बजट से हमें ये उम्मीद है अगर चीजें सस्ती ना हुई तो जो गरीब लोग हैं वो मारे जाएंगे। भाई महंगाई इतनी हो चुकी है, अवाम के लिए ये बिल्कुल नहीं काम करेंगे। ये लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। महंगाई के लिए बहुत इन लोगों ने काम खराब किया हुआ है। इतना महंगाई है मुल्क में कि गरीब आदमी क्या करेगा। बस अब पेट्रोल डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। कहा पेट्रोल और डीजल की बैन अवी मार्केट के मुताबिक कीमतें होंगी। IMF प्रोग्राम ना मिला तो डिफॉल्ट के अलावा कोई चारा नहीं। और मजीद आपको ये बताएं कि खुराक पर टैक्स, निसाब पर टैक्स, जायदाद पर टैक्स, अवाम की ज़िंदगी की ज़रूरियात पर टैक्स। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट में टैक्सेस की भरमार लगा दी है। हुकूमत का अवाम को 440 अरब नए टैक्सेस का झटका। माली साल 2022-23 के लिए 9,502 अरब का बजट पेश कर दिया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कौमी असम्बली में बजट पेश किया, जिसमें टैक्स वसूलियों का तखमीना 7,004 अरब रुपए लगाया गया है, जबकि 4,598 अरब का खसारा है। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए है और अगले साल PSDP के लिए 800 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मजमूई खसारा जो इस साल GDP का 8.6% है, अगले माली साल के दौरान इसमें कमी लाकर 4.9% तक लाया जाएगा। डिफेंस पर 1450 अरब रुपए खर्च होंगे। फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात 530 अरब रुपए और अगले साल PSDP के लिए 800 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जिसमें डेट सर्विसिंग पर 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे। वफाकी हुकूमत के पास नेट रेवेन्यू 4,904 अरब रुपए होगा, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू में 2,000 अरब रुपए होंगे। अगले साल FBR के रेवेन्यूज का तखमीना 7,004 अरब रुपए है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,100 अरब रुपए होगा। इसके अलावा 6 अरब रुपए मुस्तहक अफराद के इलाज और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल में रखे गए हैं। गाड़ियों की खरीद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खास तौर पर तनख्वाहदार तबके की 1 से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में वाक़ है और जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए या 25 मिलियन से ज्यादा हो, उस पर फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर फर्जी आमदन या किराया तस्वुर किया जाएगा। हुकूमत को महंगाई का भी पास नहीं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में मामूली इजाफा किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, जबकि पेंशन में 5% इजाफा किया गया। 40,000 माहाना से कम आमदन वाले पाकिस्तानियों को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है, मगर फिर भी हमें सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद बहुत मुतासिर हो गई है। खास तौर पर तनख्वाहदार तबके की इन शदीद माली मुश्किलात और वसाइल की कमी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इकदाम किए जा रहे हैं। खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा। आपकी तनख्वाह से कितना टैक्स कटेगा नहीं मालूम तो मालूम कर लें।
बजट के बाद अब माहाना 1 लाख रुपए यानी 12 लाख रुपए सालाना आमदन वाले अफराद को 100 रुपए सालाना टैक्स देना होगा। 12 लाख से ज्यादा सालाना तनख्वाह लेने वाले अफराद पर मजीद कितना टैक्स लागू होगा, इस रिपोर्ट में जानिए। मुलाजमत पेशा अफराद होशियार, खबरदार। अगर आपकी तनख्वाह 6 लाख रुपए सालाना है तो फिक्र की कोई बात नहीं, लेकिन अगर तनख्वाह 12 लाख रुपए सालाना है तो आपको आज के बाद टैक्स देना पड़ेगा। हालिया बजट में सरकार ने फैसला सुना दिया जिसके मुताबिक 12 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वालों को 100 रुपए सालाना देने होंगे। 12 लाख से 24 लाख तक आमदनी वालों पर 7% की फिक्स शरह से टैक्स लागू होगा। सालाना तनख्वाह 24 लाख से 36 लाख होने वालों को सालाना 84,000 फिक्स शरह टैक्स देना होगा। 36 लाख से 60 लाख तक सालाना आमदन वालों को सालाना 17% टैक्स देना होगा। 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख सालाना तनख्वाहदार अफराद को 22.5% टैक्स की अदायगी करना होगी। इसी तरह जिनकी सालाना आमदन 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा है, इन्हें अब 20,04,000 फिक्स टैक्स देना होगा। माहिरीन टैक्स कहते हैं IMF ने हुकूमत को ये टास्क दिया है तनख्वाहदार तबके से 130 से 150 अरब रुपए इजाफी इकट्ठा किए जाएं। अब पेट्रोल और डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। कहा कि पेट्रोल और डीजल की बैनुल-अक़वामी मार्केट के मुताबिक कीमतें होंगी। IMF प्रोग्राम ना मिला तो डिफ़ॉल्ट के अलावा चारा नहीं। नई हुकूमत में आवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को मजीद महंगाई बर्दाश्त करना पड़ेगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दिया। कहा पेट्रोल डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो, मैं अपने मुल्क को दिवालिया तो खुदा न खास्ता नहीं करने दूंगा, ना मैं नुकसान में पेट्रोल बेचने दूंगा, और मुझे कहीं ना कहीं से टैक्स तो लगा नहीं है। रोड फ्री में तो नहीं बनते कि ये बहुत जल्द जो है वो सब्सिडी खत्म कर देंगे और नए साल के अंदर कोई इरादा नहीं है सब्सिडी देने का, बल्कि इस पर पॉजिटिव टैक्सेशन होगा। पेट्रोल और डीजल की बैनुल-अक़वामी मार्केट के मुताबिक कीमतें होंगी। जुलाई के महीने में नुकसान में नहीं जाएंगे। सब्सिडी को इस साल खत्म करेंगे। कुछ न कुछ हमको PDL लगाना पड़ेगा। मैं कोई खुदा न खास्ता गलत बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे फिर गुजारिश करी है कि जुलाई के महीने में हम नुकसान के अंदर नहीं जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि IMF प्रोग्राम ना मिला तो डिफॉल्ट के अलावा कोई चारा नहीं। और अवाम पर महंगाई का पहाड़ तोड़ने के बाद हुकूमत ने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर सब्सिडीज का ऐलान कर दिया। तवानाई के शोबे में अगले माली साल में 570 अरब रुपए की सब्सिडी तजवीज़ की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 71 अरब, पास्को के लिए 7 अरब रुपए, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 17 अरब रखे गए हैं। अगले माली साल के दौरान इस मद में 570 अरब रुपए की रकम रखी गई है ताकि गर्मी की सख्त मौसम में के दौरान आवाम बिजली का खर्च बर्दाश्त कर सकें। पेट्रोलियम के शोबे में हमने बकाया जात की अदायगी के लिए 248 अरब रुपए की रकम इजरा की है और अगले माली साल के लिए 71 अरब रुपए मुहैया किए हैं। 12 अरब रुपए की रकम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की अशिया की सब्सिडी के लिए मुख्तसिस की गई है। इस वक्त बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शोदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में सरमायाकारी में हासिल होने वाले मुनाफे पर ज्यादा से ज्यादा 10% टैक्स लगाया जाता है। इसे कम कर पेंशनर्स को मजीद रिलीफ फराहम करने के लिए 5% करने की तजवीज़ है। नए सिनेमा घरों को, प्रोडक्शन हाउसेस को फिल्म मेकर्स के क़याम पर 5 साल के इनकम टैक्स के लिए छूट दी जा रही है। सिनेमा और प्रोड्यूसर्स को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना किया जा रहा है। और बजट तो पेश कर दिया गया, लेकिन क्या महंगाई के दलदल में फंसे आवाम के लिए कोई रिलीफ है? हमारे नुमाइंदे कफील अहमद एक मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी बताइएगा कफील। देखिए, कल बजट तो पेश कर दिया गया है, लेकिन बजट के बाद अब जो सूरत हाल बनने जा रही है, रिटेलर की शॉप से मौजूद है इस वक्त जमशेद रोड पर, ये तो नॉर्मली 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो चीज़ें वाज़ेह होंगी कि इसके अंदर जो है वो किस किस चीज़ों पर टैक्स आयद हुआ। लेकिन एक शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि सर बजट कल पेश किया गया, क्या कहेंगे जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, आवाम के लिए ज़िंदगी आसान है, बहुत मुश्किल हो गई है, क्या हो गया? अब तो मुश्किल हो गई है क्योंकि हालात ऐसे हैं, हर बंदा ही सोच रहा है कि कैसे गुजरेगी। आज 600 रुपए पे गेहूँ चल रहा है, तेल वगैरह को ऐसे ही देखें, बिजली चली जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना वज़ीर आला पूछता है ना वज़ीर आज़म पूछता है। मुश्किल तो हो रही है, गरीब के लिए तो मुश्किल हो गई है, साफ नज़र आ रहा है। हर हुकूमत के दौर के अंदर ऐसे ही है, हर बंदा ही सोचता है कि कुछ इसी हुकूमत में मिलेगा, उसमें मिलेगा, नहीं कुछ भी नहीं मिलता है। ये आवाम है जो इंतहाई मायूस हो चुकी है इस तमाम सूरत हाल के अंदर, अशियाए खुर्दोनोश हों या अगर हम बात करें जो है वो तमाम चीज़ों की, तेल, आटा, घी, चीनी और उसके अलावा बिजली के मामला। कफील, कराची से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।
और अब लाहौर की सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं जुनेद अहमद से। जी जुनेद। लाहौर के अंदर महंगाई में मुसलसल इजाफा जारी है। मुख्तलिफ दालों और ऑयल के रेट के हवाले से बात करें तो दाल मसूर जो है वो तकरीबन 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से लाहौर की मार्केट्स के अंदर फ़रोख्त की जा रही है और दाल माश का रेट जो है वो तकरीबन 350 तक जा पहुंचा है। इसी वाली तरह से अव्वल दर्जा ऑयल की बात करें तो अव्वल दर्जा ऑयल की कीमत जो है वो तकरीबन 570 से 580 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। मुसलसल जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा जारी है। हमारे साथ शहरी मुजन से बात करते हैं। सर, मुसलसल कीमतें पहले ही बढ़ रही थी, अब बजट आया और बजट में मज़ीद टैक्स लग गया, क्या कहते हैं आप, कैसे देखते हैं इसको? भाईजान क्या देखें, आजकल आपको पता है इतनी महंगाई है और बजट में उन्होंने कोई ऐसी चीज़ सस्ती नहीं की जो हमारे खाने के रिलेटेड हो। ठीक है, गाड़ी 100 में से कौन लेता है? जो अमीर बंदा है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? दालें, घी, आटा, चावल, ये चीज़ें सस्ती नहीं कर रहे तो हमें क्या फ़ायदा? तब्दीली सरकार को ये बदनाम कहते थे, इनसे खुद नहीं कंट्रोल हो रहा। बताएं हम किधर जाएँ? अवाम जो है वो शेख खुर्दनोश के ऊपर सब्सिडी और रिलीफ का मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहम पंजाब। ठीक है जुनैद, आपने लाहौर से हमें आगाह किया और अब इस्लामाबाद इक़्तिदार में इस वक्त क्या सूरत हाल है, अवाम क्या कह रहा है, एक आम आदमी बजट को किस तरह से देख रहा है? आमना अली हमें अपडेट करेंगे। आमना बताइएगा, बजट के बाद अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ वफाकी बजट साल 2022-23 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। इस बजट के बाद महंगाई से मुतालिक जो हैं ज़रूरती अशिया पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस्लामाबाद की मेलोडी मार्केट में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। सबसे पहले हम शॉपकीपर से बात करते हैं। सर, आप बताइएगा कि क्या समझते हैं ये जो कल बजट पेश हुआ है, आपकी क्या तवक्कुआत थी? क्या समझते हैं ये अवाम दोस्त बजट था? अवाम दोस्त बजट तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि महंगाई ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है और महंगाई इस तरह के नहीं, प्रॉपर महंगाई एक तो इस तरह की हो रही है कि देखें अभी आप मतलब आज एक चीज़ का रेट हो रहा है, अगर आप थोड़ी देर बाद जाएंगी दोबारा रेट चेंज हो जाएगा, तो इस तरह महंगाई तो काफ़ी हो गया। अभी बजट में हुकूमत ने कहा तो है कि रिलीफ, लेकिन रिलीफ नहीं है। एक और शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। सर, आप बताइएगा क्या समझते हैं ये अवाम दोस्त बजट था, कोई रिलीफ दिया गया है हुकूमत की जानिब से अवाम को? बेसिकली मैम इस चीज़ का तो हम कुछ नहीं कह सकते कि रिलीफ दिया गया कि नहीं दिया गया, क्योंकि इस अवाम इस महंगाई की वजह से जो गरीब है वो ठीक है। आपने इस्लामाबाद की अवाम की जो तवक्कात थी और क्या महसूस कर रहे हैं अवाम तक पहुँचाया। रुख करेंगे सक्खर का। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली साथ मौजूद हैं कुछ छोटे दुकानदारों के, तो उनसे जानते हैं कि ये दुकानदार क्या कहते हैं, बजट आने के बाद क्या इनके तासुरात हैं। जी बताइएगा शाहिद। वफाकी बजट आने के बाद अवाम और छोटे दुकानदार जो हैं वो कुछ परेशान नज़र आते हैं। कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, वफाकी बजट तो आ गया है, क्या आपको कैसा महसूस हुआ? कुछ उसमें रिलीफ है अवाम के लिए या नहीं? सबसे पहले तो हैरत ये होती है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह इस किस्म की तंजीमें जो है वो इन चीज़ों को मुतमईन अपने आप को करती हैं जी कि ये जो है वफाकी बजट जो है उससे हम मुतमईन हैं। हालांकि ये जो हम छोटे दुकानदार हैं, जो हम लोगों से आके पूछा जाए कि हम किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे कस्टमर आता है, चीज़ों का रेट पूछता है और चला जाता है। 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले सूरत हाल नहीं थी, अब सूरत हाल जो है ख़राब होती जा रही है, ख़ासतौर पर छोटे दुकानदारों के लिए। आप बताइए कि कुछ इसमें फ़ायदा है ताजरों का या कुछ छोटे दुकानदारों को कोई रिलीफ मिला है? नहीं सर जी, इसमें जो है ना छोटे दुकानदार को तो बेचारे का बेड़ा गर्क हो गया है। बिजली के बिल बढ़ गए हैं। अब फ़र्ज़ करें जी, घी लेता है, तेल लेता है, सुबह का नाश्ता ही ले लो बच्चों के लिए तो वो 600 से 700 रुपया उसका लग जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये नाइंसाफ़ी है, बहुत ज़्यादती है गरीब आवाम के लिए। ठीक है शाहिद अली, बहुत शुक्रिया आपका। और खबर शामिल करेंगे, हुकूमत 7 खरब का टैक्स जमा नहीं कर सकेगी, महंगाई 25 से 30% तक जाएगी, से 11% पर लाना मुमकिन नहीं होगा, उनके अहदाफ में तजाद है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का विफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल, कहा कि ये नाअहल लोग हैं, इन्होंने 2 माह में तबाही मचा दी, उनके इक़दामात से बेरोज़गारी में भी इजाफा होगा। हमाद अजहर ने खबरदार किया कि पेट्रोल की कीमत 250 रुपए से भी बढ़ने वाली है। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि टैक्स कलेक्शन में लीवीज का हदफ 750 अरब रुपए रखने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत को पेट्रोल की कीमत 250 रुपए से ऊपर ले जाना पड़ेगी। वफाकी बजट अवाम दुश्मन करार, PTI ने होशरुबा महंगाई से कर दिया खबरदार। PTI ने इम्पोर्टेड हुकूमत के बजट को अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत 7 खरब का टैक्स जमा नहीं कर सकेगी, महंगाई 25 से 30% तक बढ़ जाएगी, इसे 11% पर लाना मुमकिन नहीं होगा। ये जो इन्फ्लेशन है
ये CPI भी आपकी 24-25% के ऊपर चली गई, और उसके बाद आप कह रहे हैं एनुअल इन्फ्लेशन हमारी 4.5 हो, वो किधर से आएगी यार? फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि 7,000 अरब के टैक्स से अवाम की चीखें निकाल देंगे। हमारा सर बोले 750 अरब के लेवीज के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत को पेट्रोल 250 रुपए से ऊपर ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये 30 से 40 रुपए लीटर मजीद बढ़ाएंगे पेट्रोल की और डीजल की कीमत, अगर इन्होंने अपना हदफ हासिल करना है। मुजम्मिल असलम ने कहा कि हुकूमत डाके मारने में कामयाब हो गई, टैक्स ज्यादातर अशिया खुदनोश पर मुंतकिल कर दिया, 8 हफ्तों में खजाने से $2 अरब खाली कर दिए। और शहबाज हुकूमत में महंगाई ने अवाम का जीना हराम कर दिया। लीगी रहनुमा महंगाई का मलबा गुज़िश्ता हुकूमत पर डालने लगे। सूबाई वजीर पंजाब अता तारड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साबिक हुकूमत की लूट मार का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। इमरान खान ने 3 अरब की सब्सिडी दिलवाई, मालम जब्बा, BRT और फॉरेन फंडिंग के सबके सामने। मालम जब्बा का केस हो, करोड़ों रुपए की BRT पेशावर का गबन का केस हो, या अरबों रुपए की फॉरेन फंडिंग का केस हो, 3 अरब रुपए की सब्सिडी है जो इमरान खान ने दिलवाई। इमरान नियाजी और बुजदार ने जो पोस्टिंग ट्रांसफर की, जो ठेकेदारों को कंसेशंस दिए, जो ठेके दिए, और उसके एवज डायमंड की अंगूठियां, डायमंड्स, घड़ियां और महंगी पेंटिंग्स बेच के काला धन बनाया, तो ये चोर चोर डाकू डाकू कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर और डाकू निकला है। तो इस मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा करने की ये जो दास्तान है, ये सिर्फ चोरी और चकारी पर मबनी है और लूट मार की, जिसका खमियाजा कौम भुगत रही है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमाम मुल्जिमान के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अबूरी जमानत में तौसी पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि FIA उनसे नैब हिरासत में अपनी तफ्तीश कर चुकी। आशियाना और रमज़ान शुगर मिल्स पर मेरा कोई शेयर नहीं। FIA ने बताया कि गुलजार के अकाउंट्स में जमा होने वाले 2 चेक्स मुल्जिमान के खिलाफ बराह रास्त सबूत हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, अबूरी जमानत में तौसी पर फैसला महफूज। मुस्लिम शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था FIA इनसे नैब हिरासत में अपनी तफ्तीश कर चुकी। आशियाना और रमज़ान शुगर मिल से इनका कोई लेना देना नहीं। करप्शन करना थी तो वैसे ही बहुत से फ़ायदे ले सकता था। खुसूसी अदालत के इस्तफसार पर FIA ने बताया कि गुलजार के अकाउंट्स में जमा होने वाले 2 चेक्स मुल्ज़िमान के खिलाफ बराह रास्त सबूत हैं। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था FIA और नैब के केस में कोई फ़र्क नहीं है। नैब के अक़ूबत खाने में FIA इस मामले में मुझसे 2 बार पूछगछ कर चुकी है। वकील अमजद परवेज़ का कहना था शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ज़मानत के लिए इतना ही काफ़ी है कि इन्हें जेल में शामिल तफ्तीश किया गया। अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। निजी एयरलाइन की परवाज की पेशावर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। गुज़श्ता रोज इंतहाई खराब मौसम के बाइस परवाज को हंगामी लैंडिंग कराना पड़ी। निजी एयरलाइन की परवाज PA602 कराची से पेशावर आ रही थी। मौसम की खराबी पर लैंडिंग से कबल जहाज ने हवा में कई चक्कर काटे। रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नुमान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। नुमान, बताइएगा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और जहाज ने बहिफाजत लैंडिंग कर ली थी। ये 2 दिन कबल की बात है जब पेशावर में शदीद आंधी और तूफान आया था और इसकी वजह से जगह जगह पर दरख्त उखड़ गए थे, बिल बोर्ड्स गिर गए थे, कई लोग जख्मी मुख्तलिफ वाक़यात में। और इसी दौरान ये अब वीडियो मंजर आम पर आई है और ये इत्तला मिली है कि एक निजी एयरलाइन जो कि कराची से पेशावर में परवाज थी, उसको हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। खराब मौसम की वजह से जहाज ने कई चक्कर काटे थे हवा में कि आंधी रुक जाए, उसके बाद वो बाहिफाजत लैंडिंग करी, लेकिन मौसम काफी खराब था और इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। और ये मीडिया में ये रिपोर्ट सामने आई है। तो इस पर जो बादशाह खान एयरपोर्ट के जराए हैं उनका ये कहना है कि निजी एयरलाइन गुज़िश्ता रोज शाम 5:30 बजे तकरीबन कराची से पेशावर। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।
और एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। बाग से आम तोड़ना जुर्म बन गया। बाग मालकान के मुबैना तशद्दुद से 12 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। वाक़या थाना तबस्सुम की हुदूद में पेश आया। पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा बोल न्यूज़ हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। मुदस्सिर वड़ाइश बताइएगा, क्या तफसील है इसकी? जी, ये थाना तबस्सुम शहीद लियाकतपुर की हदूद में जो है वाकया पेश आया है, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो आम तोड़ने के लिए बाग में गए हैं। तो 12 साल इस बच्चे की उम्र थी। तो वहाँ पे जो है बाग मालकान है, उनके मुलाजमीन की तरफ से इनको पकड़ लिया गया है और वहाँ पे उनके तशद्दुद से जो है जो बच्चा है एक वो जाँ बहक हो गया और उसके बाद ये लोग उसकी लाश को वहीं पर छोड़ के जो है फरार हो गए हैं। कुछ देर के बाद जब बच्चा नहीं मिल सका है, उसके जो है घर वाले उसको ढूंढते हुए बाग में पहुंचे हैं और वहां से डेड बॉडी मिली है। उसके बाद कानून हरकत में आया है और जो है लाश को पुलिस ने तहवील में लेकर तफ्तीश की और 2 लोगों को जो है अब तक पकड़ लिया गया है। FIR जो है मुल्जमान के खिलाफ दर्ज कर दी गई है। ताहम अभी जो मरकजी साथ एक मुल्जम है वो भी जो है मफरूर है, उसको उसकी गिरफ्तारी के लिए ठीक है। मुदस्सिर वड़ाइश, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। गैंगस्टर उजैर बलोच के खिलाफ धमाका खेज मवाद के मुकदमे में पेशरफ। मुदई रेंजर्स के DSR ने उजैर बलोच के खिलाफ बयान कलम बंद करा दिया। मुलजिम ने दौरान गिरफ्तारी गार्डन में गोला बारूद दफन करने का इंकशाफ किया है। उजैर बलोच की निशानदेही पर गोला बारूद और असलहा बरामद कराया। बयान में बताया है जेर जमीन दफन LMG रॉकेट लॉन्चर समेत गोलियां भी बरामद हुई हैं। 2016 में गिरफ्तारी के बाद 90 रोजा रिमांड हासिल किया गया था। रेंजर्स अफसरान ने बयान दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इस केस की समाअत की है। गैंगस्टर उजैर बलोच के खिलाफ धमाका खेज मवाद के मुकदमे में पेशरफ्त हुई है। शामिल करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत को अब्दुल्ला शाह गाजी के बाजार के आते में आहू सिस्कियों के साथ वालिदैन के पहलू में सुपर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा मरहूम के साहिबजादे अहमद आमिर ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, डॉक्टर फारूक सत्तार, निहाल हाशमी समेत फनकारों ने भी शिरकत की। जब मेरा जनाजा निकलेगा तब देखिएगा कि लोग कितने हैं। अगर लोग कम हुए तो इसका मतलब मैं अच्छा आदमी नहीं था, और अगर जनाजे में भरे हुए हो लोग तो आप सोचिएगा कि आपने किसको गवाया। लोग किसी से कितना प्यार करते हैं, इसका अंदाजा किसी शख्स के जनाजे को देखकर लगाया जा सकता है। खूबसूरत लिखा है कि बेशक मुजरिम लोग ईमान वालों से हंसा करते थे। रमजान ट्रांसमिशन के बानी आमिर लियाकत का सफरे आखिरत आहो और सिस्कियों में मनो मट्टी तले जा सोए। नमाज जनाजा उनके साहबजादे अहमद ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में आमिर लियाकत के चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सियासी, समाजी, मजहबी और शोबिश शख्सियात ने भी शिरकत की। अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में आमिर लियाकत को उनकी वालिदा और वालिद के पहलू में दफन किया गया है। आमिर लियाकत की वसीयत के मुताबिक मैयत को गुस्ल रमजान छीपा ने दिया। बड़ी तादाद में लोग ताजियत के लिए खुदादाद कॉलोनी पर वाक़ घर भी आते जाते रहे। रोज मुमताज टीवी एंकर मुकर्रर और MNA आमिर लियाकत अपने कमरे में बेहोश पाए गए थे। मुलाजिमीन की इत्तला पर आमिर लियाकत को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी मौत की तस्दीक की गई। और अब कुछ लोड शेडिंग का जिक्र करें तो एक जानिब बिजली का बहरान तो दूसरी जानिब शॉर्टफॉल का अजाब। कराची से गिलगित और गवादर तक मुल्क भर में लोड शेडिंग से आवाम का जीना दोभर हो गया है। मुश्किल फैसलों के नाम पर आवाम का इम्तिहान, मुल्क भर में बिजली का बहरान। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग, आवाम का जीना दूभर हो गया। दिन तो दिन, रात में भी के इलेक्ट्रिक ने आवाम को ना बख्शा। शहर कायद में 6 से 14 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी शदीद अजियत से दो चार हैं। लाहौर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरी कहते हैं इख्तिदार में बैठे लोग झूठे हैं। पेशावर के बेशतर इलाकों में बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 4 से 10 घंटे और नवाही इलाकों में 12 घंटे से ज्यादा बिजली बंद की जाने लगी। सखर और गिरदोनवा के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। लाड़काना में भी कमर्शियल एरियाज में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। दूसरी जानिब मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5629 मेगावाट है। बिजली की तलब 27737 मेगावाट, जबकि पैदावार 22108 मेगावाट है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। मेहमान टीम को 120 रन से पिछाड़ने में स्पिनर मोहम्मद नवाज का किरदार अहम रहा, जिन्होंने 4 कैरेबियन बल्लेबाजों को ठिकाने लगाया। सीरीज का तीसरा मैच कल खेला जाएगा।
शादाब खान से मिलने के लिए मद्दाह ने तमाम रुकावटें पार कर ली। पाक वेस्टइंडीज दूसरे वनडे के दौरान ग्राउंड के अंदर जा पहुंचा। विकेट पर मौजूद शादाब खान को पहले सैल्यूट किया, फिर गले लगाया। मुलाकात के बाद खुद ही ग्राउंड से वापस चल दिया। शादाब खान और मद्दाह की दिलचस्प मुलाकात दिखाते हैं आपको बता रहे हैं कि शादाब खान से मिलने कल स्टेडियम में उनका मद्दाह आया और वो विकेट पर मौजूद थे। वो अपने शादाब खान से वो मिले और उसके बाद वहां से चलते बने। खबरों में फिल वक्त इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहिए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।